तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज क्लास 9th आपका जो गणित मंजरी चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। तो पहले हम लोग इसमें उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज दोनों साथ में ही सॉल्व कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पहले हम लोग देखेंगे। तो पहले हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, मींस नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देन आफ्टर फिर देखा हम लोगों ने कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से ब्रह्मगुप्त ने इंट्रोड्यूस किया था, ज़ीरो को कैसे मैथ में ऑपरेट किया था, फिर इंटीजर्स का कंसेप्ट कैसे आया था, फिर उसका हम लोगों ने ऑपरेशन सीख लिया। अभी हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, फिर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे, और दो फ्रैक्शनल नंबर को या दो रेशनल नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा होगा कि होल नंबर क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर्स होते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू जितना काउंट कर सकते हैं। अगर उसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो तो वो कलेक्शन क्या बन जाता है? होल नंबर का कलेक्शन बन जाता है। यानी कि 0 1 2 3 जैसे होल नंबर को किसे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। यानी कि 0 1 2 3 ये जो कलेक्शन हमारा है किसका है? वो होल नंबर का है। ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपली फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, यानी होल नंबर का अगर हम कोई पार्ट देखना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक एप्पल है, उस एप्पल को आप टू पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आप क्या लिखते हो? एक एप्पल का आप दो इक्वल पार्ट डिवाइड करते हो तो डिनोट करते हैं किससे? इससे 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि 1 का दो पार्ट, एक का दो पार्ट, एक का दो पार्ट, एक को आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो अब ये क्या बन गया? आपका फ्रैक्शन बन गया। 1 का हमने फ्रैक्शन बना दिया, 1/2 बना दिया, तो इक्वल पार्ट में। जैसे 3/4, 3/4 का मतलब है कि तीन कोई ऑब्जेक्ट है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये हमारा क्या कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 4 इक्वल पार्ट्स कर देना है, और उसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या है? आपका 3/4 है। 3/4 किसी ऑब्जेक्ट का 4 इक्वल पार्ट कर देंगे और उसका जो थर्ड पार्ट होगा दैट इज 3/4। समझ रहे हैं ना? 3/4 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इसी तरीके, अगर डेफिनेशन की बात करेंगे कि फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन में अगर हम लोग जैसे लिखे हैं कि 3/4 का क्या मतलब होता है कि 3 इज द न्यूमरेटर एंड 4 क्या है? वो डिनोमिनेटर है। इसमें हम लोग 3 को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और 4 को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप सिंपली फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो एक नंबर जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके। जैसे 1/2 3/4 5/7 8/9 कुछ भी आप लिख दो, वो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रेशनल नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में उसी रेशनल नंबर का ही ज़्यादा कंसेप्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर,
ये बच्चों रेशनल नंबर्स का जो कंसेप्ट है ये आपके मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके इवन क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 आप जहाँ तक मैथ पढ़ोगे ये जो रेशनल नंबर का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ लिया। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक बार में कि तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सबको मिला दोगे तो अल्टीमेटली हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। बट रेशनल नंबर में सिर्फ होल नंबर, इंटीजर और नेचुरल नंबर ही नहीं होते हैं, और भी नंबर्स होते हैं। और भी हम लोग क्लास 8th में भी हमने सीखा होगा, 9th में भी पहले चैप्टर में हमने सीखा है कि देर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब किसके पार्ट्स होते हैं, सब रेशनल नंबर के ही पार्ट होते हैं। बट रेशनल नंबर का अगर हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन जानना चाहेंगे तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है बच्चों कि नंबर, नंबर आपने बहुत जगह इसको देखा होगा, नंबर दैट कैन बी written in the form p by q, ठीक है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। आपने बहुत जगह ये देखा होगा कि जिसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। लेकिन इसमें और भी कंडीशंस होती हैं कि आप तभी इसको रेशनल नंबर बोलोगे जब ये q जो होगा आपका, q ज़ीरो नहीं होगा एंड पी क्यू जो दोनों होंगे, पी क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर तो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में देख लिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको रेशनल नंबर तभी बोलोगे जब आप किसी नंबर को p बाई क्यू का मतलब जैसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में जिसको लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप जिसको लिख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आप ये पी क्यू के प्लेस पे कुछ भी लिख सकते हो, एस बाई आर लिख सकते हो, एक्स बाई वाई लिख सकते हो, ए बाई बी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये जस्ट क्या है, सिंपल आपके वेरिएबल्स हैं, हम उसके थ्रू किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अभी क्यों नहीं होगी उसको भी हम लोग देखेंगे। और क्या है कंडीशन कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अगर इसमें हम इसको एकदम कंप्लीट डेफिनेशन देखना चाहें तो इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, इंटीजर के साथ साथ पी क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम भी होने चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे को प्राइम क्या होती है। को प्राइम जस्ट एक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे कि रेशनल नंबर को डिनोट कर, को प्राइम वाला जो केस है अगर वो हम इसको ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर का एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे जाता है। अदरवाइज आपका पी क्यू के लिए इंटीजर होना सफिशियंट है किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए, और ये क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी। इनफैक्ट आज तक आपने कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं देखा होगा कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो होता। अगर आपने देखा होगा किसी भी नंबर को लिखते टाइम आप कभी किसी नंबर का डिनोमिनेटर आज तक आपने जीरो नहीं लिखा होगा। तो उसका रीज़न क्या है बच्चों, आप अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो लिख दोगे तो वो नंबर एक नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है। अगर आप किसी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो लिख देते हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है। अब नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि जिसकी कोई डेफिनेशन ही ना हो। जिसकी कोई डेफिनेशन का मतलब जिसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर ही नहीं आए, ऐसे हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नंबर बोलते हैं। अगर हम स्पेशली देखेंगे तो मैथ में सिर्फ एक ही नंबर नॉट डिफाइंड है जिसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। जिसका डिनोमिनेटर जीरो होगा वही नंबर्स क्या होती हैं, वो नंबर क्या होगी, नॉट डिफाइंड नंबर होती है। और भी नंबर्स होती है जिसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है, बट नॉट डिफाइंड का केस हमारा सिर्फ डिवाइडेड बाई जीरो वाला होता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा वो नंबर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों होगा, जैसे कि अगर हम लोग देखें, ये थोड़ा आपकी क्लास के ऊपर की बात है, बस आप इतना याद रखो कि कभी किसी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होने का मतलब उस नंबर का कुछ आंसर ही नहीं आएगा, कोई डेफिनेशन ही नहीं आएगा। डेफिनेशन का मतलब रेशनल, प्राइम, को प्राइम, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप किसी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो कर देते हो तो वो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब जिसका कोई डेफिनेशन ही नहीं होता है, जिसका कुछ डेफिनेशन ही नहीं होगा, ऐसी नंबर्स को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं।
तो इस केस में कभी भी जीरो, जो क्यू होगा वो जीरो नहीं होगा, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। पी क्यू इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर होने का मतलब आपने देखा ही, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे जीरो है, +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, +3 है, -3, +4 है, -4, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम आगे एग्जाम्पल देखना चाहेंगे। तो आपका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 2/3, 2/3 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5/2 ये भी एक रेशनल नंबर है। 1/3 ये भी एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को जिसको p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, वो नंबर्स क्या होंगी, रेशनल नंबर होंगे। अगर बात आएगी कि जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ बच्चों, जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि आप जीरो को आप क्या लिख सकते हो, जीरो कैन बी रिटेन एज 0 डिवाइडेड बाई 1। 0/1 क्या होता है, जीरो ही होता है। 0/1 क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये p/q के फॉर्म में लिख दिया गया, जीरो को p/q के फॉर्म में आपने डिनोट कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमरेटर तो हो जाएगा, चलेगा, पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्यू की वैल्यू 1 है और न्यूमरेटर आपका क्या है, जीरो है, जो कि क्या है, जीरो क्या है, इंटीजर है। जीरो क्या है, जीरो एक इंटीजर है। जीरो एक इंटीजर है, तो 0/1 जीरो आता है। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर हो जाएगा। कंडीशन ये है कि पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो पी और क्यू दोनों इंटीजर है, इस वजह से ये नंबर क्या हो गया, हमारा एक रेशनल नंबर है। सो जीरो एक रेशनल नंबर होता है बच्चों। जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है जो रेशनल नंबर का। और मैंने अभी आपको बताया एक फ्रैक्शन भी बताया था। तो अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि फ्रैक्शन और रेशनल दोनों तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3, क्या 3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो 3 एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है। लेकिन 3 एक रेशनल नंबर है। 3 क्या है, 3 एक रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन मैंने आपको बोला कि पार्ट ऑफ अ होल नंबर, जो होल नंबर का एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 1/3, 2/3, 7/4, इस तरीके के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या, रैशनल नंबर क्या होगा, जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3/1 क्या है, आपका एक होल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, बट ये एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं। तो पहला तो डिफरेंस यही आ गया कि जितनी नेचुरल नंबर होती है वो सब रैशनल नंबर होती है बट फ्रैक्शन नहीं होती हैं। जितनी होल नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर्स होती हैं बट फ्रैक्शन नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, बिकॉज दोनों ही p/q के फॉर्म में होती हैं, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, बट दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो जो फ्रैक्शन होगा बच्चों, फ्रैक्शन जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव ये इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बट रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी क्या हो सकता है आपका, ये आपका कुछ भी हो सकता है। रेशनल नंबर यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, यानी नेगेटिव तीनों हो सकता है। प्लस भी नंबर, माइनस होगा, जीरो होगा, ये सब नंबर्स क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, कि फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव बट रैशनल नंबर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है। फ्रैक्शन के साथ ये सीन नहीं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है। जो होल नंबर है वो सब रैशनल नंबर्स हैं बट फ्रैक्शन नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद आएगा को प्राइम, जो अभी मैंने लिखा था कि को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर कभी एक सिंगल नंबर को हम को प्राइम नहीं बोलते, हमेशा कंपैरिजन फॉर्म में को प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे को प्राइम, को प्राइम नंबर्स क्या होती है बच्चों,
यानी कि दो नंबर को हम को प्राइम तब बोलेंगे जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि 12 और 25 की बात करेंगे, तो 12 और 25 दो ऐसी नंबर्स हैं, इनके फैक्टराइजेशन में अगर हम देखेंगे तो इनके फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, बिकॉज 1 इज द कॉमन फैक्टर फॉर ऑल नंबर। 1 जो होता है वो सारे नंबर्स के में कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 की बात नहीं करेंगे हम लोग। 1 के अलावा अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो वे नंबर्स क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि 12 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 इटसेल्फ, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। 25 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो बच्चों 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें फैक्टर क्या है, फैक्टर सिर्फ क्या है, कॉमन फैक्टर। 1 क्या है, 1 क्या है, कॉमन है, 1 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 12 एंड 25। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि दो नंबर को प्राइम तभी होंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, यानी कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1। अगर उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वे नंबर्स क्या होंगी, वे नंबर्स क्या होंगी, को प्राइम होंगी। यानी कि 2 नंबर्स, डेफिनेशन अगर लिखें आप तो 2 नंबर्स are said to be co-prime if they have no common factor, if they have no common factor other than 1। अगर उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो इस तरीके की नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। अच्छा, कॉमन फैक्टर से आपको समझ आ रहा है कि यानी कि कॉमन फैक्टर तो आपको ये कुछ मिलता जुलता है किससे, HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसमें भी आता है। तो इसका एक डेफिनेशन और भी अगर आप देखना चाहें तो शॉर्ट में एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी कि 2 numbers whose HCF is 1। दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। अभी मैंने बताया कि सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, तो अगर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम का डेफिनेशन ये भी होता है बच्चों। पहला डेफिनेशन क्या होता है, 2 numbers आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन देम अदर देन 1, इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दूसरा डेफिनेशन है कि 2 numbers हुज HCF इज 1, दो नंबर जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। बात वही आएगी। ये थोड़ा शॉर्ट में है, ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग है। तो एग्जाम्पल अभी मैंने बताया 12 और 25 की बात, 12 और 25। तो 12 में 1 2 3 4 6 12, 25 में क्या है, 1 है, 5 है, 25। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ आपका ये 1 है। अगर ये 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों क्या है, 12 25 दोनों क्या है, को प्राइम है। तो इस तरीके की नंबर्स को बच्चों क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। इस तरीके की नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है कि इक्वालिटी ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि 2 नंबर को आप, 2 फ्रैक्शनल नंबर को या 2 रेशनल नंबर को आप कब बोलोगे कि वो इक्वल है। बिकॉज फ्रैक्शन के केस में हम तो बता नहीं सकते कि फ्रैक्शन देख के हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बात करूंगा कि 2/3 और 5/4 कौन सा उसमें आपका इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है या कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है, तो ये आपको ऐसा डायरेक्ट फ्रैक्शन देख के बताना थोड़ा सा मुश्किल है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या सॉल्व करके डेसिमल वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर, और या दोनों इक्वल है कि नहीं है। बट अगर आपको एक सिंपल सा मेथड में आपको बता दे रहा हूँ कि आप 2 फ्रैक्शन नंबर या 2
रेशनल नंबर में कैसे कंपेयर करोगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। बहुत सिंपल सा मेथड है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट हमारा है बच्चों इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू रेशनल नंबर। बेहद सिंपल सा एक्सरसाइज है बच्चों कि दो रेशनल नंबर इक्वल होंगे कि नहीं। तो इसमें मेथड का जो यूज़ करते हैं हम उस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। सिंपल, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे कि दो रेशनल नंबर की बात करें कि एक रेशनल नंबर a डिवाइडेड बाई b है, यानी a बाई b है, एंड दूसरा रेशनल नंबर है आपका c बाई d। अगर आपको ये दे दिया, ये मैं जनरल फॉर्म में ले रहा हूँ कि a बाई b c बाई d, आपको देखना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है, तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जैसे a बाई b एंड c बाई d। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप इस तरीके से AD अगर इक्वल है BC के, A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C, अगर ये इक्वल है तो ये दोनों रेशनल नंबर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों रेशनल नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये ग्रेटर होगा तो ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, अगर ये स्मॉलर होगा ये नंबर क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो स्मॉलर ग्रेटर भी आप इसी मेथड से चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ये सिर्फ दो रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन का एक बहुत ही सिंपल और अच्छा मेथड है कि आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर्स क्या हैं, इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि दो रेशनल नंबर को हम कैसे इक्वल चेक करेंगे, इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर मैं आपसे बोल दिया कि 2/4, एक रेशनल नंबर है 2/4 एंड दूसरा रेशनल नंबर है 4/8, तो आपको चेक करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं है। तो आप एक लाइन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 8 कर लो, कितना आ रहा है 8 2 जा 16, और 4 मल्टीप्लाई 4 कर लो, 4 4 जा कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। 16 16 इक्वल आ गया, तो ये दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल होंगे, है ना। अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली में दोनों एक ही नंबर है, इक्विवेलेंट नंबर्स, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने क्लास 6 7 8 में भी सीखा होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि आप किसी सेम नंबर से किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है। अभी मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे ये 4/8 2/4 का इक्विवेलेंट है। तो जैसे 2/4 है, अगर आप इसमें किसी एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट नेक्स्ट फ्रैक्शन हमको ये मिल जाएगा। जैसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 मिल जाएगा, 4 2 जा 8 मिल जाएगा। तो ये हमको यही मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। जैसे दो फ्रैक्शन या दो रेशनल नंबर अगर आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों इक्विवेलेंट, यानी कि वो एक्चुअली में एक ही नंबर है, बस वो अलग फॉर्मेट में दिख रहा है, हमको दिखने में अलग लग रहा है, एक्चुअली वैल्यू उसका वही है। तो इसका तो मतलब यही होगा, इक्वल नंबर का मतलब क्या है, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तभी तो वो हमको इनको इक्वल या इक्वालिटी या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो फ्रैक्शन के केस में अगर आप किसी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो फ्रैक्शन मिलता है उसी फ्रैक्शन का वो नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते करते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप को प्राइम बना दोगे तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँगा कि इस 2/4 और 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आपको सॉल्व करके लेके आना पड़ेगा 1/2 होगा, बिकॉज ये 1/2 के ही ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 2/4 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ जाएगा। 8/4 को सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये 1/2 आ जाएगा। तो आप चाहे तो दो फ्रैक्शन को इक्वल ऐसा भी दिखा सकते हो कि दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। जैसे ये 2/4 था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 है, और 4/8 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 ही आ रहा है। तो इस तरीके से भी ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो जा रहे हैं, इक्विवेलेंट हो जा रहे हैं, या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जा रहे हैं। तो इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, आपको चेक करके बताना है क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। तो आप चाहे तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के दिखा दो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म उसका इक्वल है तो वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होंगे,
अगर इक्वल नहीं है तो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं होंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम हो जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए? को प्राइम हो जाए। जैसे 14/21, अगर 14/21 की बात करेंगे तो ये दोनों क्या है? ये फ्रैक्शन एक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि क्या होगा? 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यानी कि 2/3। सो 2/3 इज द एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 14/21। अगर मैं बात करूँगा तो 14/21 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? 2/3 है। 2/3 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आ जाए। और 2/3 का अगर आप कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना चाहते हो तो ये 14/21 क्या है? इट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 14/21 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। आप किसी भी फ्रैक्शन के इनफाइनाइट नंबर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, बस उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपको डिफरेंट आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते चले जाएंगे। और वापस सबको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप को प्राइम अगर बना दोगे तो आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाओगे, तो अल्टीमेटली हमको यही मिलेगा। तो को प्राइम जो टर्म है उसको सीखने का यही हमारा पर्पज़ है कि हम किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फॉर्म को पहचान पाएँ, कि किसी फ्रैक्शन का किसी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको पहचान पाएँ। तो किसी फ्रैक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हम कैसे पहचान पाएंगे? कि देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम है कि नहीं। दोनों को प्राइम होंगे तो वो फ्रैक्शन क्या होंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिकॉज 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स क्या हैं? को प्राइम। तो ये बच्चों हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गया, आपका इक्वालिटी ऑफ टू फ्रैक्शंस भी हो गया, या टू रेशनल नंबर भी हो गया। यानी इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई आप करते चले जाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपको उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। और उसको अगर आप इक्वालिटी दिखाना चाहते हो, दोनों इक्वल है कि नहीं, किसी दो फ्रैक्शन अगर आपको दिया है, वो पूछ रहा है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है कि नहीं, तो मैंने बताया आप या तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप दिखा सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक बार मैं फिर से आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आप कैसे बताएंगे कि दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। A/B एंड C/D आर इक्विवेलेंट इफ A मल्टीप्लाई D, यानी कि A क्रॉस D या A मल्टीप्लाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई C। अगर AD इक्वल टू BC अगर होता है तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या होंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्वल फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शंस होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इसमें अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर होगा तो ये वाला फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा, ये वैल्यू स्मॉलर होगा तो ये फ्रैक्शन स्मॉलर भी होगा। फिलहाल हमारे एक्सरसाइज में सिर्फ हमको इक्वल वाले फ्रैक्शन की बात किया है। अगर स्मॉलर और ग्रेटर की बात करेंगे तो आपका उस हिसाब से स्मॉलर और ग्रेटर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बच्चों कि दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और दो फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करेंगे। तो वो मैं अभी आपको एक्सरसाइज में ही बता देता हूँ। एक्सरसाइज में ही उसको हम लोग सीख लेंगे कि किसी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आपने क्लास 7th 8th में भी सीखा होगा LCM मेथड के थ्रू। LCM मेथड अगर आपने क्लास 7th 8th में सीखा है तो एक 15 मिनट का एक्सरसाइज है, अभी हम लोग इसको निपटा देंगे। सिंपल सा एक्सरसाइज है, सिर्फ वही हमको सीखना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,